आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरोना, जिस पर न्यूज़ एंकर अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, सफाई कर्मचारी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। रह कौन गया? हम रह गए। एज ए स्टोरी टेलर हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियां बनती हैं। तो सोचा कि आज व्यंग्यात्मक तौर पर थोड़ी सी जिम्मेदारी हम भी निभा लें। कोरोना की एक ऐसी कहानी जो मालूम सबको है, लेकिन फिर भी हम उसे गूगल करते हैं, यूट्यूब में उसके बारे में वीडियोस देखते हैं। तो मैंने भी एक कोशिश करना चाहिए, जो कि कतई शोहरत पाने के लिहाज से तो नहीं है, बस कहानीकार की हैसियत से ये जिम्मेदारी थी, तो सोचा इसको निभा लिया जाए। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप किस तरह से लेते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मैंने इसे व्यंग्य के तौर पे कहा है, तो आप लोग भी उसे व्यंग्य ही लें और मुझसे निकल के कहानी कई लोगों तक पहुंचेगी। तो ये अब उनकी मनोदशा पे निर्भर करता है कि वो कहानी को कहानी लें या उस पर राजनीति करना शुरू करें। खैर, मैं शुरू करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, और कोरोना को अगर मैं किसी वायरस ना होके किसी इंसानी शक्ल देने में कामयाब हो जाऊं तो मुझे बता दीजिएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू करता हूं कि कोरोना की पैदाइश हुई नवंबर 2019 में, और 2019 में पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसे कोविड-19 भी कहा गया। खैर, पैदा होते ही साथ कोरोना ने शोहरत बटोरना शुरू कर दिया। हालांकि देखने सुनने में कोरोना बहुत ही कोई हीरो टाइप नहीं था। हिंदुस्तान में तो कुछ लोगों ने उसकी शक्ल मूंग की दाल की तरह भी बताई। लेकिन देखने सुनने में कैसा भी हो, कोरोना की एक खासियत बचपन से रही कि बड़ा मिलनसार तबीयत का वायरस रहा है। जिससे भी मिलता था उसका हो जाता था। बचपन से बड़ा होता गया, मेहनत से काम करता गया, और मेहनत का फल भी उसको बराबर मिलता रहा। चाइना में अपने काम धंधे को खूब बढ़त देख के बढ़ता हुआ देखा, फिर आखिरकार उसको भी इंटरनेशनली अपने कारोबार करने की या काम करने की ख्वाहिश जागी, तो उसे मौका मिला बाहर दूर देश में काम करने के लिए। तो उसके कारोबार का पहला विदेशी दौरा जो था वो इटली में था। जी हाँ, तो चाइना से निकल के सबसे पहले कोरोना वायरस इटली पहुंचा। वैसे ये इन्फॉर्मेशन अगर इनकरेक्ट हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कहानी है। और दूसरी बात, गूगल देव से या हमारे परम आदरणीय न्यूज़ चैनलों से जितना मिलता है उतना ही मैं कहानी में पिरो पाता हूँ। तो चाइना में पैदा होके वहाँ अपार सफलता पाने के बाद कोरोना वायरस निकला इटली की तरफ अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए, और वहाँ भी उसको उसके चिर परिचित अंदाज की तरह खूब शोहरत मिली, खूब सफलता मिली। वैसे कोरोना के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि बच्चों में उसका क्रेज़ ज़रा भी नहीं रहा, लेकिन बुज़ुर्गों से उसकी बहुत पड़ती थी, और उसके ज़्यादातर दोस्त, ज़्यादातर हमसफ़र उसके जो थे वो बुज़ुर्ग ही थे। तो बुज़ुर्गों में उठना बैठना शायद उसकी सफलता का राज भी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि तजुर्बा लेने के लिए तजुर्बेकार लोगों के पास बैठना होता है। खैर, वो चाइना से इटली पहुंचा। इटली में भी कारोबार उसका अच्छा चलने लगा। दुनिया की तमाम न्यूज़ एजेंसियाँ
उसे जानने लगी। चाइना से निकलने के बाद इटली में भी उसे वही शोहरत मिली जो उसने चाइना में किया था। लेकिन खैर, अच्छे काम से किसी का मन भरता है क्या? शोहरत तो शोहरत है। उसकी तमन्नाएं बढ़ती गईं और चाइना से निकलने के बाद उसने सफ़र शुरू किया। एक सेकंड। तो चाइना से निकलने के बाद उसने सफ़र शुरू किया इटली का, और इटली से आदमी कहाँ जाएगा? तो एक बड़ा ही मशहूर मारूफ देश, आप सभी जानते हैं उसको। हमारे यहाँ तो बड़े सारे पंजाबी लोगों की ख्वाहिश होती है कि एक बार पहुँच जाएं वहाँ। जी हाँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो कोरोना ने अपना सफ़र शुरू किया, इटली से निकले अमेरिका की तरफ। अमेरिका पहुँचे, वही चिर परिचित अंदाज, वही खामोशी से सब में शामिल हो जाना, मिलते रहना लोगों से और अपनी शोहरत को दर्जा बदर्जा बुलंद करते रहना। काफ़ी समय हो गया था अमेरिका में काम करते करते, लेकिन कोरोना की अभी तक शादी नहीं हुई थी। कोरोना अकेला था। शायद उसके लिए उसने अमेरिका में भी कोशिश करी होगी, लेकिन कुछ ख़ास बात जमी नहीं। खैर, चूँकि वो एक धर्मनिरपेक्ष वायरस था, जिसे किसी भी धर्म और जाति के लोगों से मिलने में, उनके साथ बोलचाल बढ़ाने में कोई परहेज़ नहीं था। और उसी दरमियान काम करते करते किसी बुज़ुर्ग से उसने हिंदुस्तान के बारे में सुना, इंडिया के बारे में सुना। और सुना तो ये सुना कि एक बहुत ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इंडिया, जिसे कहते हैं। कई सारी धर्म जातियों के लोग एक साथ रहते हैं, कई सारी बोलियां बोली जाती हैं, कई सारे कल्चर जिए जाते हैं। तो साहब, उसने सफ़र शुरू किया हिंदुस्तान की तरफ, अमेरिका से। यहाँ पे लोग जानते तो थे कोरोना को, लेकिन वो इतना मशहूर नहीं था। और चूँकि वो एक धर्मनिरपेक्ष वायरस था, तो उसकी ज़ात ख़ास का भी किसी को कुछ पता नहीं था। अब यहाँ से उसकी शोहरत का दूसरा सफ़र शुरू होता है, कोरोना 2.0। कोरोना जैसे से हिंदुस्तान पहुँच गया, कुछ हवाई जहाज़ों में सफ़र करके, कुछ लोगों को साथ लेके, उसके जानने वाले जो थे, जिनमें वो घुल मिल गया था। हिंदुस्तान पहुंचा, काम शुरू किया, लेकिन सही तरीके से उसको शोहरत मिल नहीं रही थी इंडिया में। क्योंकि ये मेरा मानना नहीं है, ज़ाती तौर पे हिंदुस्तान में मशहूर होने के लिए या तो आपको किसी बैनर की आवश्यकता पड़ती है, बड़े बैनर की, किसी ज़ात की, किसी पंथ की, किसी धर्म विशेष का होना। तो ये कोरोना का मानना था। और काफ़ी हद तक बहुत सारे हमारे धर्मनिरपेक्ष लोगों का, जो सो कॉल अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन उनका मानना भी ये है कि आप एक संघ विशेष से या धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं तो आपको हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। तो अब कोरोना को कौन एक्सेप्ट करता? कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं था। खैर, उसे किसी तरह मालूम चला कि एक धर्म गुरु हैं जो किसी भी धर्म के लोगों को अपनाते हैं। तो बात कर रहा हूँ देश के एक ऐसे शहर की जो अगर एक मिनट भी न्यूज़ में ना रहे तो ये फिक्र हो जाती है कि वो शहर जिंदा भी है या यू नो व्हाट आई मीन टू से। तो वहाँ उन धर्मगुरु से मिलने के लिए उनके कुछ शिष्यों की मदद से कोरोना पहुँचा और उसके मन में कई सारी दुविधाएं थीं, कई सारे सवाल थे जो उसने उनसे पूछे। आई होप कि उनको हल मिल गया होगा, कोरोना को उसका जवाब मिला होगा। नहीं भी मिला होगा तो उसको कम से कम उसके एक सवाल का जवाब इस जर्नी में उसे मिल गया। उसे एक लड़की पसंद आई जिससे शादी की बातचीत भी उसने करी और वो मान भी गई।
उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। उसने शादी की तैयारी करी और धर्मगुरु से इच्छा जताई कि कैसे मैं करूं, यहाँ तो मेरा कोई अपना है नहीं है। तो खैर फिर उसकी शादी का दिन आया, तकरीबन 1500 बाराती उसकी शादी में शामिल हुए। ये इंडियन न्यूज़ चैनलों के हवाले से मुझे मालूम चला, तो मैंने कहा मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दूं, उससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक आंकड़ा जो है वो 1500 बाराती उसकी शादी में शामिल हुए। और वो बाराती एक धर्म विशेष से थे। तो चूंकि वो एक धर्म विशेष से थे तो लोगों को लगा कि कोरोना भी उसी धर्म का मानने वाला है, और इस तरीके की खबरें हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, इंडिया में बड़ी आसानी से फैलने लगती हैं। आपको किसी का नाम मालूम हो या ना हो, आप उसके सर्कल से, उसके कपड़ों से, उसके बोलचाल के लहजे से आप उसके धर्म का पता बता देते हैं। ये बड़ी खासियत है हमारे न्यूज़ चैनल्स की, और उसके लिए उन्हें शाबाशी मिलती भी रहती है, सरकार खुश भी होती है। अब ये एंगल जो है ये मुझे कहीं ना कहीं फंसा सकता है, लेकिन चूंकि मैं स्टोरी टेलर हूँ, मैंने दादी नानियों से वो कहानियाँ भी सुनी हैं कि चिड़िया दाल का दाना लाई, खिचड़ी पकाई एंड ऑल, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसी तरह चिड़िया के मुंह में दाल का दाना दबा के खिचड़ी पकवाऊँ। खैर वो खबरें खूब चली कि कोरोना की शादी हो गई है, 1500 बाराती उसे मिल गए हैं। उसकी ज़ात का भी अब इंडिया को पता चल चुका था, जो कई न्यूज़ चैनलों के हवाले से आप आज भी देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि उसकी जो वाइफ है वो भी उस धर्म विशेष से संबंध रखती है। कुछ व्यंग्यकारों ने उसका नाम पहले इस्तेमाल किया है, कोरोना की वाइफ का नाम ये पता नहीं है कि शादी के पहले भी उसका यही नाम था कि नहीं, लेकिन अभी जो मेरी नॉलेज में है कोरोना की वाइफ का नाम क्वारंटीन है। जी हाँ, ये शब्द भी लोगों ने सुना नहीं था कोरोना की शोहरत से पहले, तो अब तकरीबन सब लोग कोरोना और क्वारंटीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि मैं उन लोगों से कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हूँ दोनों की पर्सनैलिटीज़ से, क्योंकि मुझे ज़्यादा मशहूर लोग कम ही पसंद आते हैं। भाई दो वजह हो सकती हैं, या तो मैं मशहूर होना चाहता हूँगा और या फिर वो लोग मुझे ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते होंगे। खैर मेरी दुआ तो ये है कि कोरोना वायरस किसी को ज़्यादा लिफ्ट ना दे, राइट, और उससे मिलने जुलने में आप लोग भी परहेज़ रखें। आज के इस दौर में मेरी दुआ ये है कि आप उसकी शोहरत से अपने आप को बचा के रखें, बचे रहें, और अपने आप को घरों के अंदर बंद रखें। ये व्यंग सही, लेकिन हकीकत है कि किसी बीमारी को अगर आप किसी धर्म विशेष से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इससे ज़्यादा जहालत भरा जो बात होगी वो शायद ही सुनने में आती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बहुत हो रहा है। मैं दुआ करूँगा उन लोगों के लिए जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, कोरोना से नहीं, जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, कि वो किसी बीमारी को भी एक धर्म विशेष का नाम देना चाहते हैं। बाकी जो कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए सरकार अपनी कोशिशें कर रही है। अब सवाल आता है कि हम क्या कोशिशें करें, तो हम घरों में बंद रहें, सुख सुविधाएं घरों के अंदर आपके सब हैं। कोशिश करें कि उन लोगों को ढूंढें जो किसी भी तरीके से सुख सुविधाओं से वंचित हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, जिनकी डेली रूटीन की दिनचर्या की चीज़ें उनके पास नहीं पहुंच रही हैं, उन्हें ढूंढें और उनकी मदद करने की कोशिश करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो उनकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार हैं, उन्हें बताएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना नाम की इस महामारी से बचें। आगे भी कोई और इस प्रकार की बीमारी ना आने पाए, उसके लिए जागरूक ट्रैवलर बने। जहाँ कहीं सफ़र करें गाइडलाइंस का पालन करें, भ्रामक खबरों से बचें, पढ़ें उसके बारे में, और ऐसी रेलेवेंट पोस्ट्स पढ़ें जो किसी जानकार इंसान ने लिखी हुई हो, ना कि मेरे
या मेरे जैसे कई लोग जो व्हाट्सएप की ख़बरों को फॉरवर्ड करते हैं या फेसबुक की ख़बरों को बीमारी का इलाज या सच्ची न्यूज़ समझ लेते हैं। इस वीडियो में ना मैं अपना नाम बताऊंगा, ना अपने किसी ब्लॉग के बारे में कुछ बताऊंगा। शायद इसको पोस्ट भी किसी और यूट्यूब चैनल से करूं 4 लोगों के मशवरे के बाद, और देखता हूं इस वीडियो पे मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं। फ़िलहाल के लिए मेरे चिर परिचित अंदाज में मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर किसी कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।